जिनके दर्शन करके याद ना करना पड़े, बलात् भगवान की याद आने लगे, मोक्ष की इच्छा की खलबली मचने लगे, संसार की ओर मन ना लगे, जिनके दर्शन से, जिनके संसर्ग से ऐसा होता है, वो तो सबको एक जैसी होती है। जैसा आनंद तुमको आता है वैसा आनंद हमको भी आता है। निद्रा में कितना आनंद आता है, इससे ये समझना चाहिए कि वहाँ कर्म छूट गया, वहाँ पे भाव छूट गया। ये भगवान के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, ये ओमकार मूलतः निर्गुण है। तो इसी निर्गुण शब्द ब्रह्म ने सगुण का रूप धारण किया जगत के संसार के लिए, संसार के उद्धार के लिए। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि लगातार मैं संतों के दर्शन करा रहा हूँ, सभी संतों के दर्शन हरि कृपा गुरु कृपा से हो रहे हैं। और धर्म की यात्रा में जो संतों के दर्शन कर रहे हैं, जो संतों की सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको हिमालय की कंदरों से लेके, वृंदावन की कुछ गलियों से लेके, चित्रकूट के जंगल से लेके गिरनार के पर्वत के सभी संतों के दर्शन करें, माँ नर्मदा के संतों के भी दर्शन करें, तट पर जो संत रहते हैं। और उसी बीच में हमें जैसे पिछली बार अंकित बाबा के दर्शन हुए और उनकी सत्संग आपको बहुत प्रिय हुई, हज़ारों नहीं लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने उनकी पसंद की और सत्संग देखी। बहुत सारों ने सवाल भी किए, लेकिन उनकी वापस सत्संग 2 बार लेकर आया हूँ। अगर आपने पिछली सत्संग महाराज जी की नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे सभी वीडियो की लिस्ट बना के डाल दूंगा, और एक प्ले लिस्ट भी महाराज जी की मैं बनाई हुई है, एक बार प्ले लिस्ट भी देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे आ रही है। महाराज जी की सभी वीडियो की एक प्ले लिस्ट बनाई है जिससे आप सत्संग ले सकते हैं। पहली सत्संग यानी पहले पार्ट से अगर आप सारी सत्संग लेंगे तो शायद तक आप लास्ट तक आएंगे, आपके सभी सवाल हल हो जाएंगे। आज आपके भी कुछ सवाल करूंगा, कुछ संतों के साधकों के भी करने को सीखा। सवाल करने से पहले महाराज जी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे साधकों ने और बहुत सारे संतों ने पूछा था कि भगवान की प्राप्ति की क्या संकेत है, और जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया या जिस संत ने भगवान को प्राप्त कर लिया, हम उन्हें कैसे पहचान सकें कि उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, या कोई हमें स्वयं ने भगवान को प्राप्त किया, उससे कैसे एहसास होगा कि वो स्वयं ने भगवान को प्राप्त कर लिया। क्या संकेत, क्या निशानी, क्या संदेश रहते हैं भगवान की प्राप्ति के? प्रत्येक जिज्ञासुओं को यह विचार रहता है, यह खोज रहती है कि कोई भगवत प्राप्ति वाला महापुरुष मिले। क्या है कि पहले तो मानव मात्र में साधकों का होना बहुत कठिन है, और साधकों में भी संतों का होना कठिन है, और उन संतों में भी तत्वज्ञ रूप से जो भगवत प्राप्त जो कर चुके हैं, ऐसों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। तो उनकी पहचानियों को हम क्या जानेंगे। फिर भी यदा कदा कुछ जो संकेत मिले हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष है। जैसे किसी भी प्रकार से हमें यदि शरीर में दाहकता यदि लगती है अचानक, ऐसे कभी योग बने हो, तुम्हें देखने को मिला हो चाहे ना मिला हो, पर मन में समझ जाते हैं कि अग्नि है, ऐसा है। तो संतों के ऐसे गुण हैं। और हमारे सनातन संस्कृति में संसर्ग दोष भी है और संसर्ग गुण भी है, दोनों हैं। अच्छा, हाँ, यदि गलत का भी संग करोगे तो दोष आएंगे, और अच्छे का संग यदि करोगे तो आप में गुण आएंगे, दोनों चीज़ें हैं। तो ये तो है कि जिस भी पदार्थ का, जिस भी स्थिति का, जिस भी व्यक्ति का हम संसर्ग करते हैं, उसका दोष और गुण तो आता ही आता है हमारे में, आएगा। जिनके दर्शन करके याद ना करना पड़े, बलात् भगवान की याद आने लगे, मोक्ष की इच्छा की खलबली मचने लगे, संसार की ओर मन ना लगे, जिनके दर्शन से, जिनके संसर्ग से ऐसा होता है, तो मान लेना चाहिए कि वो भगवत प्राप्ति किए हुए महापुरुष हैं, ऐसा मानना चाहिए। बाकी गुण रूप से तो यदि संतों को देखना चाहे, कुछ जैसे मूल्यांकन करते हैं कि जो बड़े सात्विक रहे, दिनचर्या अच्छी हो, बड़े जिनके जीवन में तपस्या देखने को मिले, वो संत हैं, प्रणाम है उनको। पर संत ऐसे हैं कि अपने गुणों को छिपाते हैं। वो संत अपने गुणों को छिपाते हैं कभी भी, और जब छिपाएंगे तो उनकी क्या पहचान कर पाओगे आप।
साधक की पहचान तो की जा सकती है, पर जो वास्तव में तत्वज्ञ है, जो भगवत प्राप्त है, उसकी पहचान करना तो अत्यंत ही कठिन है। अत्यंत कठिन। बस उनके तो हमारे में परिवर्तन जो देखेंगे उसी से पता लगेगा। यदि हमारे में इस प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं तो समझना कि मैं भगवत प्राप्त महापुरुष की टचिंग में आया हूँ। जब अभी कोरोना संक्रमण काल था, कितना संक्रमण जब इतना तेज हो सकता है तो संतत्व का गुण भी तो तेज होता होगा। जी। संक्रमित है ये भी, लगता है, ये होता है, दर्शन करके होता है। होता है। हाँ। और स्वयं के क्या लक्षण आएंगे उनको, जैसे हमें किसी साधक को अगर ऐसा कैसे पता चलेगा उसको भगवान की प्राप्ति हो गई? जैसे हमने बताया ना कि उसको सहज ही भगवान की याद आएगी, मोक्ष की इच्छा की खलबली होगी, मन में अंदर झटपटाहट होगी, संसार से विरक्ति होगी, वैराग्य होगा। अच्छा, ये लक्षण। और सहज ही मतलब भगवान का नाम स्मरण होगा उसके दर्शन करके। अच्छा। मन में शांति अनुभव होगी। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ देखा हूँ मैं, मनुष्य में नहीं कहूँ, जीव मात्र का कह सकता हूँ, इस बात के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, सभी संतों से ही कह रहा हूँ। जैसे कि एक सब कुछ वगैरह मैं हूँ, चाहे कोई संत है, चाहे कोई गृहस्थी है, सब एक आनंद के पीछे भाग रहे हैं। किसी को आनंद गाड़ी लेने से मिल रहा है, किसी को धन कमाने से आनंद मिल रहा है, मेरे जैसे को संतों के दर्शन से आनंद मिल रहा है, और किसी को खाने पीने से आनंद मिल रहा है। तो आनंद की परिभाषा कई जगह बदलती है, लेकिन सबका लास्ट अंत उसका आनंद में आके अटक जाता है। जैसे कहीं से किसी भी काम ना, काम क्रोध लोभ किसी भी करेगा तो इसी वजह से करेगा कि उससे कैसे करके इससे आनंद मिले। किसी को दुख देने से आनंद मिलता है तो किसी को सुख देने से आनंद मिलता है, किसी को सेवा लेने से आनंद मिलता है, किसी को सेवा करने से आनंद मिलता है। तो असली आनंद क्या है, और जो हम ये आनंद पा रहे हैं, जो हम, क्या ये आनंद है? आनंद की परिभाषा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, पापायु हो चाहे धर्मात्मा हो, हर एक व्यक्ति को आनंद की तीव्र इच्छा है। तीव्र इच्छा है। कोई चाहता है ना कि मैं पाना में क्या चाहता हूँ इसकी भी मुझको खबर नहीं है। खबर नहीं है। क्योंकि जैसे नशे में धुत व्यक्ति रहता है, जाना तो उसको घर ही है पर समझ नहीं आता। तो ऐसे मूलतः प्रत्येक जीव की इच्छा आनंद की ही है। अच्छा। आनंद ही उसको चाहिए और केवल आनंद ही चाहिए। अच्छा। यदि वस्तु से जुड़ा है, किसी व्यक्ति से जुड़ा है, कोई स्थिति के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ केवल आनंद चाहता है वो। आनंद। हम यदि अभी जीवित हैं और यदि चाह रहे हैं तो केवल आनंद चाहिए। सही है। तो हमारे इच्छा भाव एक ही नाम है, इच्छा और भाव कभी अलग नहीं होते। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, तो हमारी भावना में केवल आनंद चाहिए हमें। सत्य है। और दूसरी चीज़ है कि आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य ना जाने कितने कर्म करता है, दिन रात कोहलू के बेल के समान कर्म करता है। और जितने साधु संत भजन करते हैं भगवान का, तपस्या करते हैं, सब आनंद के लिए। एक शराब पीने वाला भी दारू के ठेके पे जाता है तो मूलतः उसकी इच्छा आनंद की है। अच्छा। है ना, कोई को पीने का शौक़ नहीं है पर मूलतः आनंद चाहिए। आनंद चाहिए, ऐसा है। तो एक चीज़ तो हो गई कर्म, और दूसरा भाव जगत हो गया। भाव जगत हो गया। तो भाव से कर्म होता है कि कर्म से भाव होते हैं? तो देखा जाए मूलतः तो कर्म से भाव नहीं है, भाव से कर्म हो रहे हैं जी। जैसे आप आए तो आपके भाव थे, फिर ये कर्म हो रहा है जी। पहले इच्छा होगी। हाँ। पहले भूख की सत्यता है कि इच्छा की सत्यता है? इच्छा की सत्यता। पहले भूख होगी, अच्छा, फिर इच्छा होगी। कहीं की जगह स्थिति परिवर्तन होता है। हाँ। पर आनंद को लेकर तो ये है कि हमें आनंद की इच्छा है और उसी के लिए सारे कर्म किए जा रहे हैं। तो फिर असली आनंद क्या है? तो इसमें ये देखा जाएगा कि कर्म तो केवल जागृत अवस्था में होते हैं। जागृत अवस्था में ही कर्म करेगा। हाँ। कोई निद्रा में मग्न होके तो कर्म नहीं कर सकता ना, वहाँ तो अकर्म हो जाता है। तो निद्रा में जो होता है ना, निद्रा में स्वप्न काल होता है, वो भाव जगत है। स्वप्न जो है वो भाव जगत है और जागृत अवस्था जो है वो कर्म जगत है। अब जो कर्म जगत है और जो भाव जगत है, अब इसमें ये समझना चाहिए
कि भावों के द्वारा कर्म हो रहे हैं। भावों के द्वारा कर्म। मेरे को आनंद की इच्छा है तो मैं दिन रात कर्मों में लगा हूँ जिससे मुझको आनंद मिल जाए। और ये जो भाव जगत, जहाँ पर भाव का भी लय हो जाए और कर्म का भी लय हो जाए, ऐसी भी तो कोई अवस्था होगी जिसमें भाव भी लय हो जाए और कर्म भी लय हो जाए, तो वो है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था यानी प्रागाढ़ निद्रा। ना तो वहाँ व्यक्ति जागृत की अवस्था में है ना स्वप्न की अवस्था में। तो प्रागाढ़ निद्रा की अवस्था में उसकी परम चैतन्य अवस्था होती है, और वो ऐसी अवस्था है कि जिसमें ना तो भाव जगत रहता है ना कर्म जगत रहता है, दोनों नहीं रहता। निद्रा देखो, खान पीन सबका अलग अलग परिवर्तन है। कोई मांसाहार करता है तो कोई शाकाहार करता है, कोई सात्विक है तो कोई मांसाहारी है, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है, सब में अंतर पड़ता है। लेकिन निद्रा में कभी किसी का अंतर नहीं पड़ता। निद्रा सबकी एक जैसी होती है, वो किसी को रोक कंट्रोल नहीं है, वो तो सबको एक जैसी होती है। जैसा आनंद तुमको आता है वैसा आनंद हमको भी आता है। निद्रा में कितना आनंद आता है, इससे ये समझना चाहिए कि वहाँ कर्म छूट गया, वहाँ पे भाव छूट गया। ये भगवान के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कोई बोलते हैं ना कि भगवान उनका अनुभव तो करवाए कि वो आनंद स्वरूप हैं तो हम उसकी ओर गतिमान हो। तो भगवान ने ऐसा उसको बताया है कि हे जीवो, मैं तुमको सुषुप्ति अवस्था में आनंद देता हूँ। भगवान की तरफ से सुषुप्ति अवस्था में आनंद मिलता है। तो सुषुप्ति अवस्था में आनंद मिलता है तो वहाँ आनंद क्यों मिलता है? जितना आनंद निद्रा में मिलता है, जितनी ऊर्जा निद्रा में मिलती है, संसार में और तो कोई पदार्थ से मिलती नहीं, कोई स्थितियों से नहीं मिलती। तो सुषुप्ति अवस्था आनंद की अवस्था मानी गई है। विवेक चूड़ामणि में भी कहा गया है, आनंदमय कोश विशेष रूप से विकसित और उसकी अभिव्यक्ति आनंदमय कोश की सुषुप्ति अवस्था में होती है। यदा कदा जागृत में भी होती है जब हमको प्रसन्नता मिलती है, पर मुख्यतः अवस्था आनंदमय कोश की जो है वो सुषुप्ति अवस्था मानी गई है। तो सुषुप्ति अवस्था में आनंद क्यों मिलता है? और ये तो सभी का अनुभव है, क्योंकि वहाँ पे सारे पदार्थ छूट गए, संसार से संबंध खत्म हो गया है, भाव जगत खत्म हो चुका है, कर्म खत्म हो चुका है। जहाँ पर भी भाव और कर्म का लय है वहाँ पे आनंद है। तो जब कोई 5-6 घंटे की निद्रा में हमारा भाव और कर्म छूट गया और हमको आनंद की प्राप्ति हो गई, तो जब वास्तव में जब हमारे द्वारा ही छूट जाए, क्योंकि तो प्रकृतिगत छूट रहा है, गुणों के आधार पे छूट रहा है, जब हमारे द्वारा स्वयं ही जब कर्म और जब भाव छूट जाएंगे तो स्वतः ही आनंद की प्राप्ति होगी। अब देखो, कोई फिर प्रश्न करेगा कि कर्म को कैसे छोड़ देंगे? कर्म को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे भाव के अंतर्गत जो कर्म हो रहे हैं उनको कर्म माना जाता है, पर जो भाव के अंतर्गत नहीं होते, स्वतः कर्म होते, उनको क्रिया कहते हैं। उससे क्रिया तो क्रिया का कभी भी फल नहीं बनता, क्रिया मुक्त करने वाली है। और कर्म जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली है। तो क्रिया क्या है? हमने बोला ना, आपको पहले भाव होगा फिर कर्म होगा। फिर अभी हमने उदाहरण दिया था पहले कि भूख लगती है कि भूख की इच्छा होती है? पहले विचार करो सब। पहले तो भूख लगेगी, पहले भूख लगेगी ना। भूख अपने आप होगी, फिर इच्छा होगी। निद्रा पहले आएगी कि इच्छा पहले होगी नींद की, कि पहले निद्रा के महसूस होगी? पहले निद्रा होगी। ऐसा होता है ना। तो जो अपने आप हो रही वो क्रिया है, और जो अपने आप नहीं होती वो कर्म है। कर्म बांधने वाला है और क्रिया मुक्त करने वाली है। तो जैसे क्रिया क्या है? ये झाड़ के पत्ते हिल रहे हैं, तो क्या झाड़ के पत्ते क्या हिलना चाहते हैं? क्या हवा हिला रही है उसको। ऐसे गुना गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। निद्रा अपने आप आ रही है कि तुम ला रहे हो? भूख अपने आप लग रही है कि तुम लगा रहे हो? अपने आप लग रही है। भोजन आप पचाते हो कि अपने आप पच जाता है? अपने आप पचता है। ब्लड अपने आप दौड़ रहा है, शरीर अपने आप बढ़ रहा है, सब ये क्रिया है। तो जो मुक्त पुरुष होता है वो क्रिया में तो जीता है, पर कर्म में नहीं जीता। वो अपने तरफ से कोई इच्छा नहीं करता, क्योंकि निरीह हो चुका है, इच्छा रहित हो चुका है। जैसे भगवान इच्छा रहित है ना, जैसे भगवान इच्छा रहित है, भगवान में कोई इच्छा नहीं, भगवान अकाम पुरुष है। ऐसे पुरुष भी उस परमात्मा को प्राप्त करके अकाम हो जाता है। फिर क्या वो क्या खाएगा नहीं, क्या सोएगा नहीं, सब कुछ करेगा, पर क्रिया में जी रहा है, वो कर्म में नहीं जी रहा है। तो इस प्रकार से प्रथम अवस्था जो जीव की है, पहली पेढ़ी देखना चाहिए अवस्था में, तो जागृत अवस्था है।
दूसरी फिर अपनी स्वप्न अवस्था है, और फिर तीसरी अवस्था अपनी सुसुप्ति अवस्था है। ऐसे करीब है। अवस्थाओं को त्यागते जाओ। जागृत स्वप्न सुसुप्ति हद से हद घटकाओ रे मन तुम सत अमरा पुरजा जो रे। जो सत्य जो धाम है परमात्मा का, उस ओर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जागृत से रहित होकर हमको स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, और सुसुप्ति अवस्था से फिर जो पार जो अवस्था है तुरीय अवस्था। अच्छा, आनंद सबसे अत्यधिक सुसुप्ति अवस्था में क्यों है जागृत और स्वप्न की अपेक्षा? क्योंकि सुसुप्ति अवस्था भगवान के बहुत करीब की अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था। अच्छा। सुसुप्ति अवस्था के बाद में जो तुरीय अवस्था है वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। अवस्था भी वही है और स्वरूप भी वही है। अवस्था और स्वरूप में वहाँ अंतर नहीं है। इसे सुसुप्ति अवस्था, जैसे हम बलि का दृष्टांत सुनते हैं ना, हाँ। कि भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। पहली भूमि पहला पग, दूसरा पग, तीसरा पग, 3 पग भूमि मांगी। भाई 4 पग क्यों नहीं मांगी? बड़ी मार्मिकता है उसकी। तो पहले पग में जागृत अवस्था, दूसरे पग में स्वप्न अवस्था, तीसरे पग में सुसुप्ति अवस्था। फिर भगवान ने जो है ना 14 पग जो रखा कि चौथा पग में कहाँ रखूं, तो चौथे पग में मतलब मस्तक पर रख गया और भगवान उनके हो गए। ये तुरीय अवस्था रूप है। मतलब नहीं, 3 अवस्था मांगी, तीन पग मांगे थे। तो एक पग में तो क्या है, अपनी जागृत अवस्था से रहित हो गए, दूसरी अवस्था में स्वप्न में रहित हो गए, तीसरी में स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में रहित। और सुसुप्ति अवस्था से रहित होने के बाद में फिर चौथी अवस्था तो तुरीय अवस्था, साक्षात भगवान सामने खड़े ही। भगवान ही तुरीय रूप है, ऐसा है। जैसे गुरुजी ये जो अवस्था है, जागृत अवस्था हम जी रहे हैं, हमें सबको पता चल गया, हम बहुत इतने हैं कि हमें पता चल गया, स्वप्न की सबको समझ आ गई। क्या सुसुप्ति अवस्था, तुल्य अवस्था किसी संत की कृपा पात्र से मिल सकती है, या इसको प्राप्त करने के लिए सुसुप्ति अवस्था को, तुल्य अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? या किसी की कृपा प्राप्त से होगी है, या प्रयत्न करने से होगी, या कोई ऐसे पच्चीनों पर चलने से होगी? देखो, तुरीय अवस्था साक्षात भगवत स्वरूप है। जैसे जागृत अवस्था और जागृत अवस्था में जो भाषित होने वाला स्थूल शरीर है, दोनों में भिन्नता है। शरीर अलग है, अवस्था अलग है। लेकिन तुरीय अवस्था और भगवान में अवस्था और वस्तु यानी अर्थ में कोई भेद नहीं है। यानी तुरीय अवस्था और भगवान दोनों एक ही है, एक ही। हाँ। तो तुरीय अवस्था जो है, ये तुरीय अवस्था जैसे कि दूध है, दूध के बाद में उसका क्या बनता है? अपना दही बनता है। दही के बाद में तीसरी अवस्था मक्खन बनती है, मक्खन बनता है। और मक्खन के बाद में क्या प्राप्त होता है? घी प्राप्त होता है। तो ये बताइए, जब दूध था तब घी नहीं था क्या? था। और जब दही था तब घी था, और जब मक्खन था तब घी था। तुमको दिखाई नहीं दे रहा था बस। बाकी तीनों अवस्था में दूध की में घी तो विद्यमान है, घी की मात्रा होती है। हाँ। पर जब दूध था तब वो दूध क्या दही था क्या? नहीं था। और वो दही था तो क्या मक्खन था क्या? वो नहीं था। ये परिणीत होती है, अवस्था तो बदलती है। लेकिन ये जो अवस्था है, ये दूध, दही और मक्खन के समान है। लेकिन तुरीय अवस्था तो शुद्धतम घृत के समान है। अच्छा। वो प्राप्त नहीं होती, उसको प्राप्त करना भी नहीं है। पर एक स्थिति के बाद में क्या दूध में तो घी का स्वाद नहीं आ सकता, उसको हमको जमाना पड़ेगा। तो जमाना क्या है? ध्यान जमाना ही दही है। ध्यान जमाना ही दही है। दही जमाना है। फिर मक्खन तो उसका निधिध्यासन करना, निधिध्यासन करना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जैसे दूध की 3 अवस्था, ऐसी साधना की 3 अवस्था है। श्रवण ये दूध है। मनन मनन मतलब अपना ध्यान करना है जी। और निधिध्यासन यानी अर्थ का चिंतन करना जी। तो ये तीनों अवस्था के बाद में फिर तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। अच्छा। यानी जैसे मथने के बाद में घृत प्राप्त होता है, ऐसे ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये 3 विधाओं के द्वारा हमारा तुरीय अवस्था शुद्धतम केवल्य रूप हमको प्राप्त होता है। प्राप्त तो अभी भी है, पर एक स्थिति से अनुभव में आता है। जैसे महाराज जी ने बताया किस प्रकार हम सुशक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद के बारे में विस्तार से बताया, जागृत, स्वप्न, सुशक्ति और तुल्य अवस्था में, और किस प्रकार हम जा सकते हैं, कौन सा मार्ग है, कौन सा आसन महाराज ने जैसे बताया था। महाराज जी से आप किसी साधक का मैं सवाल लेने की कोशिश करूँगा। गिरधरी भाटी जी का एक सवाल है महाराज जी, जैसे कि सबसे पहले उनका सवाल लेने की कोशिश करूँगा। क्या कर्म शरीर के कर्तव्यों से निभाया जा सकता है? जो कर्म होता है अपने, क्या शरीर के कर्तव्यों से निभाया जा सकता है? कर्म और शरीर, हाँ,
उन्होंने सही तो सवाल पूरा बना नहीं है कि देख लो पहले महाराज जी कोई एडिटिंग क्या कर्म शरीर से कर्तव्य कर्तव्य से निभाया जा सकता है? थोड़ा सवाल समझ नहीं आ रहा है। हाँ सवाल नहीं, अगला सवाल लेता हूँ। एक सवाल है उषा जी का है, गृहस्थ में रहते हुए विषय वासना से कैसे ऊपर उठा जा सकता है, हमें मार्गदर्शन करें गुरु जी। बिल्कुल। गृहस्थ में रहते हुए विषय वासना से कैसे ऊपर उठें? यदि ऐसी इच्छा है तो इसी इच्छा को बढ़ाया जाए और ज़्यादा प्रबल किया जाए। देखो पहले तो होता है विचार, तो ये जो विचार आया है ये विचार अच्छी बात है। इस विचार को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो बढ़ाते बढ़ाते ये विचार वैराग्य बन जाएगा। विचार वैराग्य बन जाएगा। विचार वैराग्य, अभी केवल विचार है बस। हाँ। पर और ज़्यादा विचार करे, घर में ही रहते हुए बढ़ाए तो वो है तो वैराग्य में बदल जाएगा। और जब वैराग्य में जब बदल जाएगा तो अवस्था ये हो जाएगी कि अपने आप जीते आ जाएगा। अच्छा। बिना वैराग्य के तो त्यागपना आ ही नहीं सकता। यानी त्याग जो है ना, त्याग को जन्म वैराग्य ही देता है। और त्याग आश्रय यदि लिए हुए है तो वैराग्य का लिए है। अभी देखो यदि कोई साधु संत है, सन्यासी है, और यदि वो जीवन जीना चाहता है साधुता का, और हृदय में यदि वैराग्य नहीं है तो त्याग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वो तो इधर उधर संसार में देखेगा। तो बिना वैराग्य के त्याग कभी नहीं कर सकता। और यदि वैराग्य यदि आ जाए तो त्याग पूर्वक जीवन ही रहेगा। उपनिषद कहता है ना कि तेन त्यक्तेन भुंजिता। ईशोपनिषद कहता है कि संसार को भोगो लेकिन त्याग पूर्वक भोगो। त्याग पूर्वक, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो त्याग बिना वैराग्य के तो नहीं आ सकता। तो वैराग्य बार बार जो शुद्धतम वैराग्य संबंधित, ज्ञान संबंधित, अध्यात्म संबंधित जो ग्रंथ है उनका अवलोकन किया जाए और उनका अवलोकन से वैराग्य वृत्ति प्रबल होगी। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने वैराग्य के बात के प्राप्ति हो जाएगी, तो वैराग्य की आपने एक बार बताया था परिभाषा, लेकिन इन माता जी के लिए क्या वैराग्य की जो आप कह रहे हो वैराग्य आ जाएगा, क्या घर को त्यागने वाला वैराग्य आएगा? तो असली वैराग्य कौन सा आ जाएगा, ये भी थोड़ा भेद रहता है। वैराग्य में भेद है। एक तो वस्तु का वैराग्य होता है, एक वस्तु का वैराग्य होता है, और एक विषय का वैराग होता है। हाँ। विषय सूक्ष्म होते दिखाई नहीं देते, वस्तु स्थूल होती है। तो स्थूल वैराग्य तो मैं चाहूँ तो आज ही त्याग सकता हूँ, लेकिन विषय का विराग होने में बहुत समय लगता है। क्योंकि वस्तु तो भगवान की सृष्टि का सृजन है, और विचार में जो मतलब मेरे द्वारा जो विषय भोगे जाते हैं वो तो मेरी ही सृष्टि है। तो खुद की सृष्टि को त्यागने में बहुत समय लगता है। और इसको त्यागने का मार्ग क्या? समय तो लगता है, लेकिन समय तो इसको कैसे त्याग पाए कि वापस वो आए नहीं विषय? अगर किसी चीज़ का त्याग करना शुरू करें, चाहे किसी नशे की लो, चाहे किसी वासना की बात करें, किसी विषय में यदि लगाव है तो उसका अर्थ ही है कि विषय अभी जीवन में महत्वपूर्ण लग रहे हैं। हाँ। रुचिकर लग रहे हैं। रुचिकर लग रहा है। तो हमको तो यही जानना है कि विषय जो है वो मिथ्या है। नाना प्रकार से उसका विचार करें कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो अंत में दुख को देने वाले हैं। ऐसा विचार करके, वैसा विचार करके और विचार करके ही इनको त्यागा जा सकता है। और वास्तव में जो विषयों का जो अतिरेक जो है, अतिरेक यानी अत्यधिक मात्रा में विषय होना चाहिए। पर क्या है, जैसे नमक ही भोजन को स्वादिष्ट बनाता है जी, पर नमक यदि डल्ला का डल्ला यदि भोजन में डाल दिया जाए तो वो तो भोजन को खराब कर देगा। विषय, कोई लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि जब विषय को छोड़ने की ही बात कह रहे तो फिर भगवान ने विषय बनाए फिर छोड़े क्यों? विषय को छोड़ना नहीं है, विषय को लिमिटेड मात्रा में रखना है जीवन में। नमक को संयमित मात्रा में यदि भोजन में डाला तो स्वाद बढ़ा देगा, नहीं तो भोजन को बिगाड़ भी देगा। जीवन को ऐसे विषयों से जीवन को बिगाड़ना नहीं है। क्या महापुरुष लोगों ने क्या गृहस्थ का निर्वहन नहीं किया? क्या उनके जीवन में जो भी विषय हैं वो नहीं दिखाई देते हैं? पर उन्होंने क्या है, विषय का विकार नहीं बनने दिया। हमारे जीवन, उनके जीवन में विषय ही रहे, हमारे जीवन में विकार। हमें ये भी
अभी जैसे भारतवर्ष में कई लोग एक आरती सुनते, बहुत प्रसिद्ध है, उसमें बहुत अच्छी एक लाइन आती है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो वहाँ पे ये नहीं कहा कि विषय को मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, वहाँ समास से लगा हुआ। तो विषय के विकार को मिटाओ, विषय को नहीं मिटाना है। विषय क्या है? देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये सभी तो विषय है। और यदि ये विकार होता तो पारसी परसी कुधातु सुहाई, ऐसा नहीं होता, फिर संभव नहीं था कभी भी। विषय के विकार को मिटाना है। अब विषय क्या है? देखना भी विषय है, पर देखो वो जो हमारे लिए धर्म अनुकूल हो। पर इसके अलावा भी कुछ देख रहे हो तो वो विकार है हमारा। जो सुनना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य तन मिला है, वो सुन रहे हैं तो विषय है। लेकिन उसके अलावा निंदा सुन रहे, अश्लील बातें सुन रहे हैं, तो ये तो विकार है। विकार को मिटाना है। जैसे महाराज जी अभी आपने बहुत सुंदर एक बात की, आंखों से हमें उस चीज़ को देखना है, कानों से उस चीज़ को सुनना है। लेकिन एक हम बात करते हैं, जैसे वाइट बोर्ड है, उसके अंदर अगर काला बिंदु है तो हमें वो वाइट बोर्ड का ध्यान ना करके वो काले बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षण स्वयं होता है। उसी प्रकार हम कहीं जा रहे हैं और कहना नहीं, जहाँ अश्लील या जैसे दारू पीने की आदत डालनी नहीं पड़ती, वो स्वयं पड़ जाती है, लेकिन दूध पीने की आदत डालनी पड़ती है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ती है, लेट उठने की आदत डालने की ज़रूरत नहीं। सोते रहेंगे तो लेट ऐसे ही हो जाता है। लेकिन गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें हमें सीखनी नहीं पड़ती, वो स्वयं आ जाती है। लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी ज्ञान की बातें हमें प्रयत्न करना पड़ता है सीखने के लिए। ये क्या ऐसा कारण है? ये मैं गंभीर हूँ। देखो, गति जो है, गति में एक सद्गति है और एक दुर्गति है। मन जो है, मन ऐसा है कि मन संसार में ही संसर्ग करता है, उसी में ढला हुआ है और जन्म जन्म से अभ्यस्त है मन। यदि पानी को यदि आपने डाला तो उसकी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है कि वो नीचे की ओर ही जाएगा, ऊपर की ओर कभी नहीं जाएगा। तो ये जितने भी विकार है ना, ये मन के अंदर है। और मन के अंदर है तो मन की गति किस ओर है? संसार की ओर है। वो जब भी जाएगा उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, बिना प्रयत्न के ही वो संसार में जाता है। अच्छा। पर यदि पानी को यदि तुमको ऊपर की ओर यदि चढ़ाना है तो पनडुब्बी, मोटर, पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ही वो गति करके ऊपर जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा। हाँ। तो इसी का नाम तो अभ्यास है। अच्छा। कि परमात्मा में जल ऊपर की ओर नहीं जाता, पंप के द्वारा उसको ऊपर ले जाया जाता है। इसीलिए जीवन में जो साधना है, साधना वो पंप है जिसके द्वारा मन को ऊपर की ओर ले जाता है, वो ऊर्ध्व गति होती है। तो बिना अभ्यास के परमात्मा की ओर मन गतिमान नहीं होता। और ऊर्ध्व गति यही तो है, ऊर्ध्व मूला अधः शाखम। ये डगनियों की ओर, जो विषय प्रवाला, जो विषय की जो डगनी है, उस ओर ही मन जाता है। पर ये संसार वृक्ष बड़ा विचित्र है, इसकी डगनियाँ नीचे हैं, और डगनियाँ जब नीचे है तो फल भी नीचे ही लगते होंगे। तो सुख दुख रूपी फल को ये जीव भोगता रहता है। पर हमें ऊर्ध्व मूला अधः शाखम, जो ऊर्ध्व मूल है, जो परमात्मा अविनाशी है, उसकी ओर हमें यदि मुड़ना है तो बिना अभ्यास के नहीं होगा। तो जो अभ्यास तो प्रयास से ही होता है। देखो ना, संसार की जितनी भी क्रियाएं किसी को कहना नहीं पड़ता, जन्म से सब व्यक्ति सीख लेते और संसार की ओर, संसार के विषयों के संसर्ग में, संयोग में अपने आप ढल जाते हैं। तो यही तो है अधोगति। अच्छा, जैसे कि साथियों गुरुजी ने बताया, और महाराज जी एक अगला सवाल करता हूँ। जैसे साधक का सवाल है और मेरा भी विचार है, जानना चाहता हूँ, सगुण और निर्गुण में क्या भेद है और इन्हें कैसे जाना जा सकता है? जो भी हमारे जो प्रश्न हैं, जो भी शंकाएं हैं, उनका समाधान जो है संतों की वाणी में होता है। और प्रमाण इसीलिए देख लेना चाहिए हमें क्योंकि वो प्रमाणित है। निर्गुण सगुण कछु नहीं भेदा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। निर्गुण सगुण में कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रारंभ में लगता है ऐसा कि भेद है, पर वास्तव में कुछ भेद नहीं है। निर्गुण वाणी, हमारे यहाँ निर्गुण वाणी के भी संत हुए, सगुण वाणी के भी संत हुए। यद्यपि देखने में ऐसा लगता है कि कुछ भेद हो। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि संत मीरा और गोस्वामी तुलसीदास जी का अद्वैतवाद, ये विचारपूर्वक ना देखा जाए तो बहुत अलग लगेगा।
लेकिन बहुत सूक्ष्मता से यदि चिंतन किया जाए तो संत मीरा और आदिगुरु शंकराचार्य एक है। जैसे कि उद्धव जब ब्रज के अंदर जाते हैं तो ब्रज के तो सब सगुन को मानने वाले हैं ना, तो उद्धव से कहते हैं कि एक जो मन जो थो वो श्याम संग गयो, अब दूजो कहाँ से लाऊं, उधो मन ना भय 10-20 हमारे। कहा कि तुम कहते हो कि निर्गुण में मन को लगाए, तो मन तो एक ही था, हम तो बिना मन के हैं, बिना मन के हैं, और मन तो वो श्याम को हमने दे दिया कब का, हम बिना मन की हो गई हैं। तो देखो, इससे विचार ये करना चाहिए हमें कि सगुन में भी अपना मन भगवान को देना पड़ता है। और इधर आदिगुरु शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। तो अद्वैतवाद की भी धारणा ये है, अद्वैतवाद में भी बिना मन का होके अद्वैत स्वरूप निर्विकल्प रूप परमात्मा को अनुभव किया जाता है, आत्मरूप को अनुभव किया जाता है। तो सगुन में भी सगुन ब्रह्म का भी साक्षात्कार बिना मन का नहीं होता, जब तक साक्षात्कार नहीं होता। तो इस वानियों को मिला के भी यदि देखा जाए तो बात तो एक ही पड़ती है, कुछ भेद नहीं है, भेद नहीं। ऐसा है। निर्गुण सगुन का ऐसा है कि भागवत में एक बार ऐसी कथा है कि ऋषियों की सभा चल रही थी और देवर्षि नारद को आते हुए देखा तो देवर्षि नारद का जो शरीर है वो तेजस स्वरूप है। जब दूर से देखा तो वो एकदम ज्योति स्वरूप दिखाई दे रहे थे देवर्षि नारद, लेकिन जब वो पास आए ना तो उनका स्वरूप दिखाई देने लगा। दूरी के कारण से दिखाई रहता है ऐसा। तो दूर से तो देखते थे तो ज्योति स्वरूप दिखाई दिए, पर पास आए तो नारद जी हुए। यदि घी को यदि जमा हुआ घी खाओ तो आपको रवेदार लगता है ज़बान पे, और यदि तपा लो तो फिर तरल लगता है। तो ऐसे जो सगुन जो है वो जमा हुआ घी है, और निर्गुण जो है वो तरल वाला है, कुछ भी भेद नहीं है। ये इस चीज़ को समझ लेना बहुत आवश्यक है। महाराज जी, जैसे कि हम मंत्रों की बात करते हैं या जप की बात करते हैं या नाम जप की बात करते हैं, पहले तो ये किसी साधक का, इसमें एक ही सवाल में मैं 3 साधकों के सवाल लेना चाहता हूँ और तीनों सवाल मिलते जुलते ही है। एक साधक ने पूछा हमें कौन से भगवान के जप करने चाहिए जिससे हमें भगवत प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति हो जाए। दूसरे ने एक सवाल किया, सवाल तो एक ही घूम के वहीं पर आएंगे मंत्रों पर ही। और एक ने पूछा है मंत्रों को कितना करना चाहिए जिससे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, या मंत्रों को क्या विधि रहती है और किस प्रकार मंत्र करना चाहिए, या नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस पर महाराज जी थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। ये आशीष मालाकार ने पूछा है। मंत्रों और नाम जप के ऊपर है। किस नाम का जाप करना चाहिए, ये यदि कोई पूछता है यदि कि किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो संसार में मंत्र तो बहुत सारे हैं, और जितने भी मंत्र हैं तो मंत्रों का विज्ञान ऐसा है कि कोई बुद्धि को प्रदान करने वाला मंत्र है, कोई शक्ति को प्रदान, कोई सिद्धि को प्रदान करने वाला है, बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन वह मंत्र जो है जिससे कि हमें भगवत प्राप्ति हो, हमारे आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो, तो जैसे अभी ही चर्चा हुई थी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो परमात्मा के जितने भी नाम हैं सब बाद में भावपूर्वक बनाए गए हैं, भावना से युक्त हैं। भगवान का मुख्य नाम जो है वो प्रणव है। क्या नाम? प्रणव। तो प्रणव अकार, उकार और मकार, ये 3 वर्णों से बनता है प्रणव। अच्छा। तो अकार से जागृत अवस्था, उकार से स्वप्नावस्था और मकार से सुसुप्ति अवस्था। तो इस प्रकार से जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों अवस्था से रहित कराने का काम प्रणव का है, तो तुरीय अवस्था को अनुभव करवाता है। तो ये जो प्रणव है ये अक्षर ब्रह्म है। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है वो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। उपनिषदों में तो इसी का वृतांत है। और फिर कहा जाता है कि इस प्रणव का मंत्र गृहस्थ पुरुष तो नहीं कर सकते हैं। तो यही ओमकार जो है, इसी ने, जैसे भगवान निर्गुण निराकार होते हुए भी रामकृष्ण का सगुण रूप धारण करते हैं, ऐसे ये जो
ये जो मतलब ओम जो है, ये जो प्रणव है, निराकार मोकार मूलम तुरीयम, ये ओमकार मूलतः निर्गुण है। तो इसी निर्गुण शब्द ब्रह्म ने सगुण का रूप धारण किया जगत के संसार के लिए, संसार के उद्धार के लिए। तो यही ओमकार शब्द के रूप में कैसे परिणित हुआ? तो यही ओमकार राम के रूप में परिणित हुआ। अच्छा, ये बात बहुत समझने लायक है कि जो राम जो है ना, वो साक्षात प्रणव का ही सगुण स्वरूप है, बोला जाता है। क्योंकि देखो सनातन संस्कृति में ये है कि जितने भी मंत्र है उसके आगे ओम लगाया जाता है। यदि ओम ना लगाओ तो वो मंत्र सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। चाहे गायत्री मंत्र भी हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, पहले ओम लगाया जाता है। चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय पंचाक्षरी मंत्र हो, सबके आगे ओम लगाया जाता है। पर एक आश्चर्य की बात है कि राम के आगे कभी ओम नहीं लगाया जाता। तो संतों में ऐसा फिर संवाद चलता है कि भाई राम के आगे ओम क्यों नहीं लगाया जाता? तो उसका समाधान ये है कि राम ही खुद ओम है, तो इसलिए क्यों लगाया जाएगा ओम उसके आगे? अच्छा, वो खुद स्वयं आकार आकार मकार भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, राम का ही स्वरूप है ओमकार। तो इसलिए अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, जो नाम जो है निर्गुण की भी प्राप्ति कराने वाला है, सगुण की भी। तो आप भगवत प्राप्ति के इच्छुक हैं, यदि सगुण ब्रह्म की यदि इच्छा रखते हो तो राम मंत्र का जाप कीजिए, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हो तो ओम का जाप कीजिए, और वो दोनों एक ही स्वरूप है। अच्छा, और महाराज जी जैसे कितने नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है? 1 लाख, 1 करोड़ की, 10 लाख, 10 करोड़ की, नाम की क्या कैपेसिटी रहनी चाहिए और कितने मिनिमम करने चाहिए साधक को? और जैसे कि संत के लिए क्या बताया, साधक के लिए क्या बताया, गृहस्थ के लिए क्या बताया? क्योंकि ये 3 पद चिन्ह होते हैं। हालांकि ऐसे 4 माना गया है संन्यास तक, लेकिन 3 मान चले। ब्रह्मचारी हो गया, गृहस्थ हो गया, ब्रह्मपस्थ हो गया, संन्यास हो गया। तो चारों में कितने करने चाहिए? क्या ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए बराबर बताएं? क्या कितने? नहीं, ऐसा है कि ये जो नाम जप का ये जो प्रश्न है, ये तो केवल गृहस्थों के लिए ही प्रश्न है। बाकी जैसे हमारे यहाँ मार्गों की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ योग मार्ग भी, अष्टांग योग जिसको कहते हैं, उनका मार्ग अलग है, सन्यासियों का अलग है, अद्वैतवादियों का अलग है। तो सबका अलग अलग है। लेकिन ये गृहस्थ के लिए यदि ये प्रश्न रखा जाए तो गृहस्थ के लिए तो एक ही है कि भाई कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा जी। कलयुग नाम का प्रधान साधन है। तो कलयुग के लिए एक उपनिषद है, कलिशंतरनु उपनिषद। उसके अंदर ऐसा बताया गया कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का 3.5 करोड़ जाप यदि किसी के द्वारा भी हो जाता है तो समस्त ब्रह्म हत्याओं से छूटकर वह केवल निर्वाण को पाता है और उसे भगवत प्राप्ति होती है। अवधि लिमिटेड नहीं, अवधि तो वो जब भी चाहे तब कर सकता है ना। अवधि तो ये जब भी इतने मंत्र हो जाएंगे तो वो उससे दीक्षित हो जाएगा, उससे अभिभूत हो जाएगा। और कोई नाम के लिए, कोई शुद्धता के लिए कोई विशेष टाइमिंग या कोई विशेष ऐसा स्थान या माला जरूरी है? नहीं, ऐसा उसमें स्पष्ट बताया गया है कि चलते फिरते कोई इसमें नियम का कोई विशेष बंधन नहीं है कि विशेष आसन ही लेके और विशेष नियम लेकर ही करना है। बस इतना है कि अंतःकरण शुद्ध करके ही, मतलब मन में किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। बाकी शरीर से तो कुछ भी मलिन भी हो जाए तो भी जप सकते हो आप। अच्छा, महाराज जी जैसे अभी आपने कर्म के बारे में बताया था, तो ये महाराज जी शायद तक सवाल ले लिया नहीं लिया, देखता हूँ सवाल कर तो देख रहा हूँ। महाराज जी कर्म क्या है और हमें कर्म से कर्म में जीते हैं तो भक्ति कैसे करें? वापस सवाल करना चाहता हूँ पूरी लाइन बना के, अगर इसका आपने उस पहले आंसर का हल है तो बता देना। कर्म क्या है और हमें कर्म से जीते हैं तो भक्ति कैसे करें? मतलब हम कर्म तो कर रहे हैं, गृहस्थ में कर्म कर रहे हैं, और कर्म करते हुए भी, मेरी उदाहरण से उनका ये कहने का अर्थ ये होगा शायद हम कर्म कर रहे हैं और कर्म हमारे क्या करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति उस कर्म के साथ बन जाए। उसका सवाल मेरे को ऐसे ही लगा। जैसे आप पढ़िए महाराज जी, कर्म क्या है और हमें कर्म से जीते हैं तो भक्ति कैसे करें?
हाँ, शायद उनकी भावना ऐसी है कि हम कर्म करते हैं, दिन रात कर्म में ही रहते हैं, हाँ तो फिर भक्ति कैसे संभव हो पाएगी, शायद ऐसा उनका प्रश्न है। हाँ तो जो मनुष्य जो है ना कर्म प्रधान है, कर्म में रुचि है और उसको ऐसा लगता है कि कर्म से ही सब कुछ पाया जा सकता है। हाँ। तो कर्म का फल होता है पदार्थ संसार का। अच्छा। कुछ भी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो ऐसे कर्मजन्य भगवान को भी मानता है वह, कि कर्मों से संसार के पदार्थ पाए जा सकते हैं, तो कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति भी की जा सकती है जी। बल्कि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती, बल्कि कर्मों के त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। कर्मों के त्याग से भगवत प्राप्ति। हाँ। और कर्म क्या है? जब हमारी मन की कामना जब तक क्रियाओं से जुड़ेगी तब तक कर्म है वो, अभी भी बताया था हमने। तो कर्म तो बंधन है। अच्छा। कर्म भरम संसार उलझायो और गुरु ने काटी कर्म की ममता बेड़ी। तो गुरु तो कर्म से छुटाता है, तो इसलिए कर्म तो जो है शरीर के द्वारा हो रहे हैं और हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म जो है उसको तो हमें करना ही चाहिए, पर जो भक्ति जो है वो व्यक्ति ऐसा मानता है कि शरीर के द्वारा होती है। कई लोगों की सोच रहती है, पर भक्ति शरीर के द्वारा नहीं होती। भक्ति केवल और केवल किसके द्वारा होती है? मन के द्वारा होती है। मन के द्वारा, शरीर से कोई मतलब नहीं। शरीर से कोई उसका अर्थ नहीं है। जैसे हम थाली में तो खाते हैं भोजन, थाली में भोजन खाते हैं, पर थाली को ही थोड़ी खाते हैं क्या? तो ये साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, ये साधन है ज़रूर। जैसे थाली में रख के भोजन खाते हैं तो ये साधन है शरीर, बाकी भजन किसके द्वारा होगा? मन के द्वारा होगा। तो मन को संसार में विचरण ना करने दिया जाए, उससे भगवान का चिंतन मनन किया जाए और शरीर से संसार का कर्म करो। बस इस ही विधि को समझना है बस, तो भक्ति बहुत सहजता से संपन्न हो पाएगी। कितने संत थे, सहजोबाई, जनाबाई, ये गोरा कुम्हार, ये कर्म करते थे और भक्ति भी होती थी इनकी। तो मन से भक्ति करी और तन को संसार में लगा दो। तन को संसार में लगा दोगे तो संसार के लोग खुश, और मन को भगवान में लगा दोगे तो भगवान खुश। साथियों, महाराज जी जैसे कि मैंने अभी सवाल करने की कोशिश की, 7 सवाल लेने की कोशिश की, हालांकि सवाल और भी करूंगा, हालांकि अगले बुलेटिन के साथ सवाल लेने की कोशिश। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसे कि महाराज जी के स्थान के बारे में महाराज जी ने साफ मना किया था पिछली बार भी, लेकिन आपके सवाल मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज जी को लगातार लाइव लाने की कोशिश भी रहेगी, तो आप लाइव में भी महाराज जी से सवाल कर सकते हो। और आज की सत्संग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ, जय गुरुदेव, जय संत भगवान।